हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द ब्रेन ट्रेन स्टडी पर। पिछले चैप्टर में हमने कोशिका यानी सेल के बारे में पढ़ा कि वह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनता है? आज हम विज्ञान के बहुत ही इंटरेस्टिंग और नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जो कि कोशिका से बिल्कुल मिला हुआ है, यानी कि उसका नाम क्या है? ऊतक। आज की वीडियो में हम ऊतक के बारे में जानेंगे। ऊतक किसे कहते हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसके जनक किसे कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ऊतक क्या है। इसकी परिभाषा कहती है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो संरचना में समान होता है तथा किसी निश्चित कार्य को पूरा करता है, ऊतक कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल एनिमल, ब्लड, मसल्स, प्लांट्स। प्लांट्स एनिमल्स में क्या हुआ? ब्लड और मसल्स। प्लांट्स में क्या हुआ? फ्लोएम और जाइलम। अब इसे अपने दैनिक या डेली एग्जाम्पल से देखें तो जैसे हमारे घर की दीवार बनाने के लिए बहुत सारी ईंटों को एक साथ जोड़ा जाता है। यहाँ अकेली ईंट क्या करेगी? तो यहाँ एक ईंट कोशिका है और उनसे जो मिलकर जो दीवार बन रही है वह क्या है? ऊतक। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण एवं जरूरी बातें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इन्हें। ऊतक के विस्तृत अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और यह हिस्टोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? सन 1819 में वैज्ञानिक मेयर ने दिया था। किसने दिया था? कॉइन द टर्म हिस्टोलॉजी। किसने दिया? मेयर ने। और सबसे महत्वपूर्ण मार्सेलो मेल्पिगी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, मतलब इन्हें हिस्टोलॉजी के जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। इसे अपनी कॉपी में स्टार बनाकर लिखिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है और कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फ्रॉम टू ऑर्गेनिज्म। चलो बच्चों, तो अब हम जानते हैं कोशिका से ऊतक का सफर। तो इसे हम एक फ्लो चार्ट के जरिए समझेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर फ्लो चार्ट देख पा रहे हैं, तो सबसे बाईं तरफ लेफ्ट साइड आपको क्या दिख रही है? एक सेल। इसे क्या बोलते हैं? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या? सेल। यह जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। जब ऐसी समान कोशिकाएं एक साथ जुड़ती है तो क्या बनता है? अभी क्या बताया था कि ईंटों से मिलकर दीवार बनी थी, तो उस दीवार को हम क्या बोल रहे थे? ईंट को बोल रहे थे कोशिका और दीवार को बोल रहे थे टिश्यू। तो मतलब जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर। ठीक है ना? और जब अलग अलग ऊतक टीम की तरह मिलते हैं, मतलब जब बहुत सारे ऊतक अलग अलग टीम की तरह मिलते हैं तो हमारा ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मतलब अंग बनता है, जैसे कि हमारा हृदय। डिफरेंट टिश्यू वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब कई सारे अंग जब एक साथ मिलते हैं या फिर बड़ा काम संभालते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम या फिर अंग तंत्र, जैसे कि हमारे फेफड़े। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ मेजर फंक्शन, मतलब बहुत बड़ा काम संभालता है। कौन संभाल रहा है? अंग संभाल रहे हैं, तो अंग तंत्र बना जिसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और अंत में इन सभी सिस्टम से मिलने वाली, मतलब ये सभी सिस्टम या सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म, यानी जीता जागता इंसान या फिर कोई जीव। अ लिविंग इंडिविजुअल मेड अप ऑफ मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, मतलब ऊतक का वर्गीकरण। तो इससे जानने के लिए हम क्या करेंगे? प्लांट टिश्यू वर्सेस एनिमल टिश्यूज, पादप ऊतक और जंतु ऊतक में अंतर देखेंगे। इसे आप अंतर भी समझ सकते हो और अगर अदर क्वेश्चन बनता है जैसे कि प्लांट टिश्यू के बारे में समझाइए, तो इसमें जो जो बातें लिखी हैं आप उसमें लिख सकते हैं। तो चलिए, पहला अंतर, पौधे स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं? सॉरी, मैंने पौधे की जगह पौधों लिख दिया है। पौधे स्थिर होते हैं, ये गति नहीं कर सकते, जैसे कि आम हो गया, नीम हो गया। जबकि एनिमल्स या जंतु भोजन के लिए गति करते रहते हैं, जैसे कि गाय या फिर पक्षी। ये क्या करते हैं? भोजन के लिए इधर उधर और रहने के लिए इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन आम या नीम का पेड़ एक जगह स्थिर रहता है और वो कई सालों तक स्थिर रहता है वहीं,
जब तक कि उसका अंत ना हो जाए, जब तक सूख कर वो गिर ना जाए, जब तक वो वहीं रहता है। फिर बात करते हैं, प्लांट को लेस एनर्जी चाहिए होती है और एनिमल्स को मोर एनर्जी चाहिए होती है। शुद्ध भाषा में इसे बोले तो पौधों को एक जगह खड़े रहना है, इसलिए उन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती, जबकि जंतुओं को खाने की तलाश में इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़ती है, इसलिए इन्हें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसे आप एक पेड़ और कुत्ते को उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे पेड़ चुपचाप एक जगह खड़ा रहता है, उसे कहीं भागना नहीं है, इसलिए उसे ऊर्जा की जरूरत कम पड़ती है। लेकिन कुत्ता पूरे दिन भोजन के लिए गली गली में दौड़ता है, गाड़ियों के पीछे भागता है, इसलिए जंतुओं को बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है। अब दौड़ेगा तो थकेगा ही। आप लोग जैसे दौड़ करो या खेलने जाते हो उसके बाद थकते हो कि नहीं, वैसे ही। पॉइंट नंबर 3, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं, जबकि एनिमल टिश्यू में ज़्यादातर लिविंग सेल से बने होते हैं। अब ये तो साफ पता चल रहा है। पौधों में बहुत सारी मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि जाइलम, और जबकि इसमें क्या होता है, एनिमल्स में लिविंग सेल्स पाई जाती हैं। आप समझो जैसे कि हमारे घर के बाहर एक लोहे का खंबा है, खंबे में कोई जान नहीं होती, मतलब वह कैसा है, मृत है। लेकिन बिना हिले डुले वह सालों साल धूप में, आंधी तूफान में भी सीधा खड़ा रहता है। जबकि खड़ा रहता है कि नहीं, जबकि जानवरों में ऐसा नहीं हो सकता। आंधी तूफान में वो खड़े रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि वह जीवित हैं, लिविंग सेल से बने होते हैं, उन्हें तकलीफ होती है। पॉइंट नंबर 4, प्लांट्स में ग्रोथ ऑलवेज लोकलाइज्ड होती है, मतलब कुछ खास हिस्सों में ही होती है, जिन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब मेरे में जगह नहीं थी पेज में, इसलिए मैंने मेरिस्टेमेटिक को थोड़ा अलग अलग लिख दिया, लेकिन वो है मेरिस्टेमेटिक। जैसे कि टहनियाँ या जड़ें हो गई। जैसे कि मान लो एक पेड़ है, ठीक है, उसकी एक डगार लंबी हो गई, एक डगार छोटी रह गई, एक डगार मोटी हो गई, मतलब वह कोई खास हिस्से की बात कर रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि पूरा पेड़ ही हो, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ लोकलाइज्ड होती। जबकि एनिमल्स में ग्रोथ यूनिफॉर्म के रूप में होती, यूनिफॉर्म रूप में होती, मतलब पूरा शरीर एक साथ और बराबर अनुपात में, रेशो में बढ़ता है। फिक्स एज के बाद हमारी लेंथ या ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कोई बच्चा है, ऐसा तो नहीं होता कि उसका एक पैर बढ़ जाए और एक पैर छोटा रह जाए, नहीं होता ना। जैसे बढ़ेगा तो वह साथ में उसके हाथ भी बढ़ेंगे, पैर भी बढ़ेंगे, कान भी बढ़ेंगे, आँख नाक मुँह सब बढ़ता है, मतलब पूरी बॉडी बढ़ती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म ग्रोथ। कैसी हो रही है, यूनिफॉर्म के रूप में हो रही है या यूनिफॉर्म में हो रही है। जबकि इसमें कैसी हो रही है, लोकलाइज्ड, मतलब पता नहीं कौन सा हिस्सा इसका बढ़ जाए और कौन सा छोटा रह जाए। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, प्लांट स्ट्रक्चर सिंपल होती है, जबकि एनिमल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। पौधों की बनावट एकदम सिंपल और सरल होती है, और मनुष्य का शरीर या जानवर का एनिमेशन देख सकते हो आप, पौधों का स्ट्रक्चर और जंतुओं का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों यह था ऊतक का बेसिक परिचय और अंतर। अगले पार्ट में हम पादप ऊतक को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।